नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को थोड़ा फ्री टाइम होता है तो सोचा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स दोनों के लिए यूज़फुल होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 21वीं सदी के कौशलों के बारे में। 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उनको बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करें, और ये डेवलप होने चाहिए। ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो हम तो टीचिंग में शामिल करते हैं इन चीज़ों को। टीचिंग के दौरान इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें बच्चों को बताते हैं ताकि उनके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एम्पैथी की, समानुभूति, यानी कि बच्चों के अंदर समानुभूति का भाव डेवलप करें ताकि वे दूसरों के दुख दर्द को समझ सकें। दूसरों की जो हमदर्दी है, मान ले कोई पेट है आपके घर में, कुत्ता है, उसको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो उसको समझ सके। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको पानी चाहिए, उसको दवाई चाहिए, वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो बच्चा। ऐसी उनके अंदर हम एक एम्पैथी का भाव डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है, डेली रूटीन की बात है। हम तो लेसन्स के थ्रू बताते हैं और घर के अंदर तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें के हम कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा बीमार हुआ, दो बच्चे उसको पकड़ करके और मेडिकल रूम तक ले जा रहे हैं, स्कूल के अंदर जो होता है। तो ये सारे भाव डेवलप करने हमें चाहिए। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है और एज वेल एज टीचर्स की भी ये ड्यूटी है। दूसरा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है 21वीं सदी के कौशलों में, वो होता है कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना। बच्चों के अंदर सहयोग की भावना डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्कूल के अंदर टीचर क्या कर सकता है, करते ही हम तो अक्सर कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं ग्रुप्स के अंदर। जैसे 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया हमने, कोई प्रोजेक्ट दिया, उसका एक गोल होता है प्रोजेक्ट का, आपको पता है अचीव करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, पूरी मेहनत करके एक दूसरे का सहयोग लेकर के उस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करेंगे। घर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ग्रुप्स में खेलना, इससे क्या होता है, उनका सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि बच्चे से हम जब टीचिंग कराते हैं तो उनसे कई ऐसे सवाल पूछते हैं, एक प्रॉब्लम उनको दे देते हैं। और प्रॉब्लम क्या करता है बच्चा, क्या बच्चे को हम बोल देते हैं भाई कॉमन आंसर तो आएगा ही आएगा, उसको बोलेंगे बेटा आप अपना खुद का आंसर दो। तो बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, है ना। प्रॉब्लम अगर उसको दी तो वो थिंकिंग करेगा उसके बारे में, देन उसका सॉल्यूशन लेकर आएगा। तो क्योंकि बच्चे का खुद का विचार होगा ना, तभी वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। तो हम ऐसे क्लास के अंदर भी कई सवाल उनको देते हैं टीचिंग के दौरान। और पेरेंट्स भी यहाँ पे घर पे जैसे पजल वगैरह दे दे बच्चों को कि भैया सुलझाओ, आप खुद का माइंड यूज़ करेंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बच्चे का खुद का सोचने की शक्ति बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी डेवलप होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कम्युनिकेशन। बच्चों के अंदर वार्तालाप करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि अपने विचारों को आसानी से सरल शब्दों में दूसरों तक पहुँचाने की कला, ये आपको सिखानी होगी। कोई भी लैंग्वेज इसका माध्यम हो सकता है, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी बेस्ट उसका कम्युनिकेशन कर दो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में उसका बेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई अदर लैंग्वेज है रीजनल तो उसका उसका बेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी ना तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को अगर बोलना नहीं आ रहा है वो शर्माएगा, वो सोचेगा मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना। तो ये भी हमारी टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि बच्चों को मौका दे बोलने का, है ना। अक्सर क्या करते हैं बच्चे घर में बहुत बोलते हैं और फिर कई बच्चे ऐसे क्लासरूम में नहीं बोलते हैं। क्लासरूम में फिर टीचर्स को उनको कोशिश करनी होती है। अब उनकी एक अलग समस्या हो सकती है क्यों नहीं बोल रहा है, तो टीचर्स तो इसको रिसर्च करके जानने की कोशिश करता है। पेरेंट्स को भी इन चीज़ों का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, चुपचाप है, तो उससे पूछना है बेटा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सुधारने की कोशिश करो। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी के स्किल्स में एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि बच्चे के अंदर एक नैतिकता डेवलप करनी है हमको। कैसे, उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है ना। उचित और अनुचित का ज्ञान अगर बच्चे को हो गया, अच्छे बुरे का ज्ञान अगर बच्चे को हो गया, तो निश्चित रूप से समझो कि एक बेस्ट सिटीजन बन गए हो, है ना, अच्छा एक नागरिक बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम भी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, गलत और सही की जानकारी। अब एक दिन की बात नहीं है कि आपने उसको 5 मिनट बिठा के बता दिया कि भाई ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं है। जब उसकी डेली रूटीन लाइफ है ना, उसके अंदर आप उनको टोको, गलत कर रहा है ना, बच्चे को बोलना है कि बेटा ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। सही कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करना है कि बेटा वाह वेरी गुड। और दूसरे बच्चों को भी बोलो भैया देखो ये इस लड़के ने कितना बढ़िया काम किया है, आपको भी इतना अच्छा काम करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है लीडरशिप। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है, नेतृत्व का गुण। बच्चों के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए आपको, यानी कि जब भी क्लासरूम में आपको मौका मिलता है, हर एक बच्चे को आगे स्टेज पर आने का चांस, उसको बोलो कि बेटा आप कोई कविता सुनाएंगे, अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसको आगे बुलाने की कोशिश करो। विशेषकर उन बच्चों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो स्लो लर्नर्स हैं, यानी कि वो पीछे जानबूझ करके पीछे रहते हैं। क्योंकि आपने क्लास में ऑब्जर्व किया होगा कि आपने कोई भी प्रॉब्लम दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया, तो ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि हर एक एक्टिविटी में अपना हाथ ऊंचा करते हैं, सर मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको ये लगता है कि सर मुझसे पूछ ना ले। तो आपको क्या करना है, उन्हीं बच्चों को चांस देना है। उनको आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, बेटा आपको ऐसा करना है। देखो सभी बच्चों ने बताया ना आपको भी आगे आना है,
आपको भी पोयम बोलनी है, आपको 2 लाइन आ रही है तो बेटा 2 लाइन सुनाओ, ठीक है ना, कल 3 लाइन सुनाना, ऐसे करके उनको मोटिवेट करना चाहिए हमें। और घर के अंदर भी पेरेंट्स को उनको क्या करना चाहिए, लीडरशिप का काम दे देना चाहिए कि बेटा आज ये काम करेगा तू, है ना, आज घर के अंदर ये सारा संचालन ये करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर ये सारे स्किल्स अगर हम डेवलप करेंगे तो वो एक बेहतर नागरिक बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और स्पेशली टीचर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे की नीड्स भी अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है, हम एक मेथड यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए और फिर वो मेथड है ना हर एक बच्चे के लिए लागू नहीं होता, तो हमें क्या करना है, दूसरी टेक्निक यूज़ करनी है कोई ना कोई। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में उनकी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हमारे पास 40 या 30 मिनट्स का जो टाइम होता है एक पीरियड के अंदर, अब हमारे पास बाद में समय नहीं है। तो फ्रेंड्स जो 2-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं, क्लास में सारे नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, जब भी आपका फ्री टाइम मिलता है स्कूल में, उन बच्चों को स्पेशली आप ले लो, उनको बुला लो और उनको पर्सनली आप काम दो कि बेटा उनसे थोड़ी जानकारी लो कि बेटा सब घर में अच्छे हैं ना, मतलब उनसे जुड़ने का प्रयास करो आप। फिर उनको बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्यों आप सिलो लिखते हैं, सारे बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, आप पीछे क्यों रहते हैं, तो वो बताएगा सर मेरी ये प्रॉब्लम है। तो उनके पेरेंट्स से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है ना। तो यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स को मिल करके अगर बच्चे पर काम करना है ना तो बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, क्योंकि हमें उसे एक अच्छा लर्नर बनाना है, चीज़ों को सिखाने की आदत डालनी है, बच्चे को सीखने की आदत डालनी है, ठीक है। और ये कब संभव है दोस्तों, ये कब संभव है, जब ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई है वो हमारे अंदर डेवलप हो, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है तो फिर हम बच्चों के अंदर एक आदर्शवादी जो टीचर्स का रूप होता है वो नहीं अदा कर पाएंगे। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है हमारी मास्टरी ऑन कंटेंट, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उन पर हमारी एक तो कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो टीचिंग करा रहे हैं उसको हमें क्या करना है, फनी वे में कराना है। तो हमें जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हमें फनी वे में कराना है। और ध्यान रहे कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको ही उसके अंदर शामिल करना है एक्टिविटी में, ऐसा नहीं है आप फन तो करा रहे हैं लेकिन वो आप उस कंटेंट से बाहर जाकर के बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चों का क्या होगा, नॉलेज आप दूसरे क्षेत्र का दे देंगे, जो आपका जो मेन टारगेट था ना वो आपका अचीव नहीं होगा फिर वहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी जो आपको देना ज़रूरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर लाइक शेयर कर दो, अगर पसंद आई है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और प्रेस कर दो बेल आइकन, ताकि हमारे और नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।